फिल्म की शुरुआत एक बिल्कुल सामान्य क्लासरूम से होती है। क्लास टीचर यूको बच्चों को दूध देती है और सभी बच्चे दूध पी लेते हैं, सिवाय दो शरारती लड़कों के जिन्होंने दूध जमीन पर गिरा दिया। यूको को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में वह सिर्फ दो बच्चों से बदला लेना चाहती है और उन्होंने दूध में कुछ मिला दिया था। जब यूको देख लेती हैं कि वे दोनों बच्चे पूरा दूध पी चुके हैं, तो वह शांत होकर अपनी सीट पर चली जाती है और कहती हैं कि आज उनकी आखिरी क्लास है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। यूको मुस्कुराती है, दरवाज़ा बंद करती है और असली वजह यह थी कि अब वह जो बताने वाली थी, वह बाहर किसी को सुनाई न दे। वह बोर्ड पर भाग्य लिखती है और पूरी क्लास चुप हो जाती है। यूको अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करती है। कैसे उनके पति ने उन्हें धोखा दिया, कैसे उन्हें एचआईवी हुआ, कैसे वह ठीक हुई, कैसे उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया, और फिर वह दर्दनाक सच बताती हैं। उनकी छोटी बेटी की कुछ महीने पहले मौत हो गई, लेकिन मौत का कारण एचआईवी नहीं था, बल्कि हत्या थी। और हत्यारे इसी क्लास में बैठे दो बच्चे, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। यू को बताती हैं कि कैसे उनकी बेटी को एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला पर्स दिया गया था, जिसे स्टूडेंट ए ने बनाया था। हल्का झटका लगते ही स्टूडेंट बी घबरा गया और सोचा कि लड़की मर गई है। डर के मारे उसने उस छोटी बच्ची को स्कूल के खाली स्विमिंग पूल में फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि वह डूबकर मरी है। यूको को कोई सबूत नहीं मिला, पुलिस ने इसे हादसा मान लिया। लेकिन यूको को पर्स और डिवाइस मिल गया था और वह सब समझ गई। उन्होंने केस दोबारा खोला, लेकिन जापान के कानून में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को सजा नहीं मिलती, न ही जेल, न ही कोई बड़ी कार्रवाई। इसलिए यूको ने खुद सबक सिखाने का फैसला किया। वह बताती हैं कि उन्होंने दोनों बच्चों के दूध में अपने एचआईवी पॉजिटिव पति का खून मिलाया था और उन्होंने पूरी बूंद बूंद पी ली। अब उन्हें हर 3 महीने में टेस्ट कराना पड़ेगा और इसी डर के साथ जीना होगा। लेकिन यह तो बदले की सिर्फ शुरुआत थी। नया सेमेस्टर शुरू हुआ। एक बच्चा, नाओकी, लगातार स्कूल आना बंद कर देता है। उसकी मानसिक हालत बिगड़ती जाती है। वह अपने कमरे में बंद, गंदगी में डूबा रहता है, डर से कांपता रहता है। कोई भी उसे देखने आता तो वह चीखने लगता। उसकी माँ भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। बाद में उसे पता चलता है कि सभी बच्चों के नोट्स मिलाकर लिखा गया है, द मर्डरर डाई, यानी कातिल की मौत। सच्चाई जानने पर नाओकी अपनी माँ को पूरी बात बता देता है कि उसने यूको की बेटी को जिंदा होते हुए भी पानी में फेंका था, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कायर न कहें। माँ सदमे में पागल हो जाती है। वह अपने बेटे को मारकर खुद जान देने का फैसला करती है, लेकिन हमला नाकाम रहता है। गुस्से में नाओकी अपनी माँ को ही मार डालता है। उधर स्टूडेंट ए, वातानाबे, भी टूट चुका है। वह सोचता है कि उसे एचआईवी हो गया है, इसलिए वह डर और गुस्से में बच्चों को धमकाता है। बाद में पता चलता है कि उसे एचआईवी नहीं है। वह अपनी पूरी कहानी बताता है, कैसे उसकी माँ एक बड़ी वैज्ञानिक थी, लेकिन उसे औसत दिमाग वाला बच्चा मानकर छोड़ गई थी। वह सिर्फ इतना चाहता था कि उसकी माँ उस पर एक बार ध्यान दे। वातानाबे धीरे धीरे अंधेरा रास्ता चुनता है, जानवरों को अपनी डिवाइस से टॉर्चर कर वीडियो बनाना, ताकि लोग उसे नोटिस करें। उसे लगता है कि यही तरीका है अपनी माँ का ध्यान पाने का। लेकिन जब कुछ नहीं होता, वह और पागल हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका मजाक उड़ाया गया है, यहाँ तक कि क्लास मॉनिटर भी यूको का साथ दे रही थी, वह अपना आपा खो देता है। वह मॉनिटर को मारकर उसके शरीर को टुकड़ों में काट देता है और फ्रीजर में रखता है। फिर वह एक बम बनाता है और सोचता है कि स्कूल के एनुअल डे में उसे उड़ाकर वह दुनिया को दिखाएगा कि वह कितना जीनियस है, ताकि उसकी माँ उसे स्वीकार करे। लेकिन बम फटता नहीं। हॉल से बाहर आते ही वह यूको को देखता है। यूको बताती हैं कि उन्होंने उसकी सारी पोस्ट पढ़ ली थी और उसी सुबह उसके बम को हटा दिया था। और फिर वह कहती हैं, उसने बम को वातानाबे की माँ की लैब में रख दिया था। उसी वक्त जब वातानाबे ने मोबाइल से बटन दबाया, बम वहीं फट गया। उसकी माँ मर चुकी थी, क्योंकि वह अपने बेटे से नफरत करती थी
और उसका भेजा हुआ गिफ्ट खोलने तक नहीं चाहा। वातानाबे वहीं टूट जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, नाक से खून बहने लगता है। यूको अपनी जीत हासिल कर चुकी थी। वह चली जाती है और फिल्म यहीं खत्म होती है।